तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है और हम ये देखते हैं कि नोवा के विलेज के अंदर बैटल अरीना को सजाया जा चुका है और हर साल इस होने वाले पोकेमोन मुकाबले के लिए सारी ऑडियंस भी तैयार है और जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो ट्रेनर भी अब बैटल फील्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं, ये देख कर एश केचम बिल्कुल भी नहीं रुकता और वो बैटल फील्ड में आ जाता है और कहता है मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक दूसरे डायमेंशन में लाइजेंड्रे और जिवानी को देखते हैं, ये जख्मी होते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं एंड ये सभी लोग लाइजेंड्रे एंड जिवानी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों एक लैब के अंदर बड़े से कैप्सूल के अंदर बंद होते हैं। यहाँ पर इनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इनके माइंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जिवानी का माइंड रिवाइंड हो जाता है एंड अपने बचपन में चला जाता है। स्कूल के अंदर जिवानी को कुछ लड़के पीट रहे होते हैं और पीटते पीटते कहते हैं क्या क्या कहा तूने, पोकेमोन मास्टर बनेगा, और हंसने लगते हैं और जिवानी को बहुत बुरा पीटते हैं। स्कूल के अंदर इतना ज्यादा बुली होने के बाद जब जिवानी घर पर जाता है तो देखता है कि इसका शराबी बाप इसकी माँ को पीट रहा होता है। इसकी माँ के पास एक पोकेमोन होता है जिसका नाम फिलोरी होता है। जिवानी की मदर जिवानी को देखती है और कहती है जियो बेटा तुम आ गए। जिवानी का बचपन में नाम जियो होता है तो अब से हम भी जिवानी को जियो ही कहेंगे। लेकिन तभी इनके घर पर कुछ लोग आ जाते हैं जिवानी के बाप से बात करने के लिए। दरअसल ये लोग होते हैं ब्लैकमो सिंडिकेट के मेंबर और यहाँ पर आकर जिवानी के फादर जिनका नाम डेरोन है उससे कहते हैं जो तुमने हमसे पैसे लिए थे उन्हें इंटरेस्ट के साथ लौटाओ क्योंकि तुम्हारा वक्त निकल चुका है। ये ठहरा शराबी एंड अपनी फैमिली को मारने वाला, इसके पास पैसे नहीं होते एंड इसकी वजह से ये गैंग मेंबर कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अब इसकी कीमत तुम और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पोकेमोन चुकाएंगे। एंड फिर ये ब्लैकमो सिंडिकेट के मेंबर जिवानी की फैमिली को पीटने लगते हैं, काफी बुरी तरीके से इन्हें टॉर्चर करते हैं। जियो कहता है ऐसा मत करो, तुम मेरे माँ बाप को क्यों मार रहे हो, उन्हें छोड़ दो प्लीज, उन्हें छोड़ दो। जिवानी को भी धक्का देते हैं तो ये नीचे गिर जाता है। जियो रो रहा होता है। जिवानी की मोम एलिरा चीखती है जिवानी जियो बेटा। ये लोग एलिरा के इस क्यूट से पोकेमोन को भी पकड़ लेते हैं एंड अपने साथ जंगल से ले जाने लगते हैं। जियो कहता है तुम हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हो, हमें छोड़ो, हम कहीं नहीं जाएंगे। जियो की माँ कहती है बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जाते वक्त ये लोग छुटने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग गन पॉइंट से जियो एंड इसकी फैमिली को डराते हैं। जियो कहता है मेरी मोम को डराओ मत, उनसे इस गन को दूर करो उनसे इस गन को। जियो काफी ज्यादा रो रहा होता है। एक 8-9 साल का बच्चा और उसके सामने सब हो रहा है, उसके माइंड पर क्या असर पड़ेगा। अगले सीन में ये लोग इन्हें अपने हेडक्वार्टर में ले आते हैं जो कि काफी ज्यादा डार्क होता है। जियो कहता है तुम हमें कहाँ पर लेकर आ गए, ये जगह कितनी डरावनी है, हमें छोड़ दो, आखिर हमने क्या करा है, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें चैन से जीने दो, हमें अकेला छोड़ दो। और क्योंकि जियो की फैमिली के पास पैसे नहीं होते इसीलिए ये जियो की मोम एलिरा के पोकेमोन को पकड़ लेते हैं एंड अपने सर्जन के द्वारा उस पोकेमोन का बहुत बुरा हशर करते हैं, उसके ऑर्गन्स बाहर निकाल लेते हैं, उसके दांत निकाल लेते हैं। जियो कहता है ऐसा मत करो, वो एक नन्हा पोकेमोन है, उसकी जान मत लो। उनको ब्लैक मार्केट में बेचकर अपने पैसे पूरे करने के लिए पीछे बंद हुई एलिरा ये सब देख रही होती है और चीख रही होती है अपने पोकेमोन के लिए। यहीं पर जियो भी होता है, उसके फादर डेरोन भी होते हैं। जियो की मोम तो चीखती ही रहती है ऐसा मत करो, वो छोटा सा पोकेमोन है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, इन बेरहम लोगों ने जियो एंड उसकी मोम के सामने ही इसके फादर को भी पकड़ लिया और उसका भी ऑपरेशन करवा दिया। डेरोन के भी ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया गया, वो भी उसकी फैमिली की आंखों के सामने, एंड वो मर जाते हैं। जियो अपने फादर के साथ ऐसा होते देख काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है ये तुमने क्या करा, तुमने उन्हें मार दिया। फिलोरी पोकेमोन तो पहले ही मर चुका है। ये देखकर जियो पर बहुत बुरा असर हो रहा होता है, हिल भी नहीं पा रहा होता है एंड इसकी मोम भी पूरी लाचार हो चुकी होती है। तभी ये ब्लैकमो सिंडिकेट के लोग एलिरा को भी पकड़ लेते हैं एंड हम देखते हैं कि जियो के सामने ही इसकी मोम को गोली मार दी जाती है एंड एलिरा का खून जाता है सीधे जियो के चेहरे पर। ये देखकर तो जियो एकदम सहम जाता है, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही होती है। काफी देर तक एकदम साइलेंट हो जाता है और फिर अचानक से ही चीखता है, बहुत जोर से चीखता है। जियो काफी ज्यादा डर चुका है, लेकिन हम ये देखते हैं कि फिर इस गैंग का लीडर जियो के करीब आता है जिसका नाम वारकोन है और ये कहता है देखा जब कोई हमसे पैसे लेता है और उसे नहीं चुकाता तो क्या हश्र होता है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे पैसे नहीं चुराए तो आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और अब तुम्हारी बारी है। एक मेंबर जियो को भी गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की रेड आ जाती है। इन गैंग मेंबर के लोगों को
पता लगता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, तो ये सारा अपना सामान समेटते हैं और जियो को छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। जियो बच जाता है, पुलिस जियो को अपने साथ ले जाती है, लेकिन पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, इसीलिए ये लोग भी जियो को एक ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। यहाँ पर जियो कुछ दिन रहता है, जियो की पढ़ाई भी शुरू हो जाती है एंड पोकेमोन ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। जियो पोकेमोन ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा हुआ होता है बैकग्राउंड में। यहाँ के सारे लड़के पोकेमोन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोच ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो आरोन, इनका नाम आरोन है, ये आ जाते हैं जियो के पास और जियो से कहते हैं तुम नए लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जियो तो अपने ही ट्रोमा में होता है, जवाब तक नहीं दे पाता है, लेकिन आरोन को जियो की कहानी पता है तो ये कुछ नहीं कहते, ना ज्यादा फोर्स करते। देन अगले दिन फिर हम ये देखते हैं कि जियो दोबारा से इस बैटल ग्राउंड में बैठा हुआ होता है। आरोन इसके पास आ जाते हैं और कहते हैं बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारे अंदर मैं एक चैंपियन को देख सकता हूँ जो दुनिया नहीं देख सकती, इस पोकीबॉल को लो, इस पोकीबॉल के अंदर जो पोकेमोन है वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। जियो इस पोकीबॉल को ले लेता है, इसके अंदर पेंगोरू होता है। धीरे धीरे आरोन जियो का भरोसा जीतते हैं एंड जियो भी आरोन के काफी ज्यादा करीब हो जाता है। आरोन जियो को पोकेमोन बैटल ट्रेनिंग देते हैं। जियो अपने पेंगोरू का यूज करते हुए बहुत से पोकेमोन बैटल लड़ता है एंड धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा होता है। 12 साल का होता है, 14 साल का होता है। अब जियो काफी बड़ा हो चुका है एंड आरोन के साथ जो इसका रिश्ता है वो भी काफी ज्यादा गहरा हो चुका है। इनका बॉन्ड एक फादर एंड सन जैसा हो चुका है। आरोन एक पेपर पर बैटल स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं एंड जियो को समझा रहे होते हैं। जियो इनके काफी ज्यादा करीब हो जाता है एंड जियो इनकी वजह से ही गलत रास्ते पे नहीं जाता। जियो मुस्कुराता है, हंसता है, खेलता है इनके साथ, अपने दुख को धीरे धीरे भुला रहा होता है। अब जियो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, बैठा हुआ होता है अपने पेंगोरू के साथ और दूर खड़े आरोन इस ऑर्फनेज के दूसरे लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। बट फिर एक दिन आरोन एक जगह से गुजर रहे होते हैं। वहाँ पर आरोन देखते हैं कि कुछ लोग एक माँ और बेटी को गन पॉइंट से लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे होते हैं। ये देखकर आरोन को जियो की याद आ जाती है एंड वो कहते हैं एक फैमिली को और नहीं उजड़ने दे सकता एंड आरोन इनको बचाने के लिए चले जाते हैं अपने नीडो किंग के साथ। हम देखते हैं कि इनका नीडो किंग जो यहाँ पर बुरे लोग हैं इनके पोकेमोन को आसानी से डिफीट कर देता है। तो ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इनमें से एक बंदा अपनी गन निकालता है एंड सीधे शूट कर देता है आरोन को। जो भी दूर से भागता हुआ आ रहा होता है ये देखकर, लेकिन उसे आने में देर हो जाती है। गोली सीधे आरोन को लगती है और खून की छींटे जाती है सीधे जियो के चेहरे पर। ये लोग तो यहाँ से भाग जाते हैं बट आरोन माँ और बेटी को बचा लेते हैं। वो भी भाग जाती है पहले ही, वो बात अलग है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आरोन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं जियो की गोद में। जियो ये देखकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, ट्रॉमा में चला जाता है और कह रहा होता है आरोन आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आरोन कहते हैं बेटा अब इस सब के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की तरह कभी मत बनना। अच्छाई और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। तुम्हें इस दुनिया को बेहतर बनाना है, इस दुनिया को एक रहने लायक जगह बनाना है। एंड आरोन तो चले जाते हैं इस दुनिया से। अगले सीन में जियो पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है। यहाँ पर बहुत से सबूत होते हैं। ब्लैक मो सिंडिकेट का एक नाम भी लिखा हुआ होता है इन सबूतों पर और पुलिस के द्वारा ही इन सबूतों के द्वारा जियो को यह पता लग जाता है कि जिन लोगों ने आरोन को मारा है वो ब्लैक मो सिंडिकेट के ही मेंबर थे जिन्होंने इसकी मोम के पोकेमोन और इसके शराबी बाप को मारा था। ये सब कुछ जानकर फिर जियो काफी ज्यादा रेज में आ जाता है, खड़ा होता है और कहता है मेरे साथ हर बार अन्याय हुआ है लेकिन इस बार मैं अन्याय को नहीं सहूंगा। मैं इस दुनिया को एक रहने लायक जगह बनाऊंगा। इस दुनिया को शांति की नहीं, एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस दुनिया को कंट्रोल करके ऑर्डर दे और इस दुनिया में शांति बनाए रखे और वो इंसान मैं बनूंगा। ये कहकर जियो यहाँ से निकल जाता है। जियो ब्लैक मो सिंडिकेट का पता लगा लेता है। इनके अड्डे पर यहाँ पर आते ही जियो का सामना एक मेंबर से हो जाता है। जियो इसके चेहरे को एक दीवार में देकर मारता है और घसीटता है। तभी पेंगोरू अपने हैमर आर्म अटैक का यूज करके इस बंदे का चेहरे का कचुम्बर बना देता है। खून की छींटे हवा में उड़ती है। जियो पूरे रेज में अपने हाथ में गन को पकड़े हुए आगे जाता है मेन लीडर मतलब वारकोन को ढूंढने के लिए। लीडर को ढूंढते ढूंढते जियो आ जाता है कंटेनर यार्ड के पास। यहाँ पर भी जियो को कुछ लोग दिखते हैं, उसी गैंग के लोग होते हैं। तो जियो इनके पीछे भागता है इनको मारने के लिए, अपनी गोलियों से बहुत से लोगों को मार देता है एंड एक बंदे को पकड़ लेता है और पूछता है बता मुझे तेरा बॉस कहाँ है। गन पॉइंट होती है तो ये भी डर जाता है और अपने बॉस का एड्रेस दे देता है। जिवानी देर नहीं करता, इसका भेजा उड़ा देता है अपनी गन से।
एंड बस गाइस आज का एपिसोड इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।